वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरएसएसबी द्वारा बेसिक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के सीधी भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए आपके कुल टोटल पद हैं वो 3,951 पद रखे गए हैं। इनका ऑनलाइन फोरम है वो 25 मई से लेकर 23 जून तक आप इसके फोरम में वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस भर्ती के लिए आप कौन कौन है जो इस भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है, तो आप ग्रेजुएट प्लस पीजीडीसी कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको एक गलती से है आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है, किसी भी स्टेप्स को आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस भर्ती के लिए आपकी एग्ज़ाम डेट है वो घोषित हो चुकी हैं। इसके लिए आपको 22 और 23 अगस्त को इनकी पेपर है वो आयोजित करवाया जाएगा आरएसएसबी द्वारा। आपको डॉक्यूमेंट डिटेल्स में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो लगाने होंगे, तो आपको 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएट डिग्री एंड पीजीडीसीए सर्टिफिकेट, ये आपको डॉक्यूमेंट वो लगाने पड़ेंगे, तभी आपका फॉर्म है वो फिलअप होगा। अन्यथा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है, आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट नहीं होगा। किस प्रकार से आपको डिजी लॉकर से एजुकेशन डिटेल में आपका डिग्री है या मार्कशीट है वो कैसे अपलोड होगी, आप मैन्युअली कैसे कर सकते हैं, तो आपके इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी। और यहाँ आपको एक पीडीएफ अपलोड की गई है जिसमें आपका नोटिफिकेशन है बेसिक कंप्यूटर एंड सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के लिए। तो आप इस नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस है सभी प्रकार की जानकारी है वो इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल रही है। तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को। अगर आपने नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और ये वीडियो है आप देखिए। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, सिलेबस, क्वालिफिकेशन डिटेल, एग्ज़ाम डेट, अप्लाई स्टार्ट डेट, लास्ट डेट, ये सभी प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही है। तो आप यूट्यूब के होम पेज पर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपको इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है, तो आप हमारे साथ बने रहें। स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि इस भर्ती का फॉर्म है कैसे भरा जाएगा। तो आपको सिंपली गूगल सर्च बार में लिख लेना है जाखड़ हाईलाइट एग्ज़ाम। उसके बाद आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी जाखड़ हाईलाइट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो आपको सिंपली एसएसओ लॉगिन ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। एसएसओ लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको सिंपली लॉगिन टू राज एसएसओ ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एसएसओ आईडी भूल गए या पासवर्ड भूल गए तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करें, एसएसओ आईडी और पासवर्ड है यहाँ से मैसेज के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप डिटेल भरिए और आपको फॉरगेट हो जाएगा आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड। अब आपको सिंपली एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको सिंपली रिक्रूटमेंट ऑप्शन पोर्टल पर क्लिक करना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपके सामने ये 3 लाइन ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और आपको पहले ये देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड है या नहीं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपका आधार है वो वेरीफाई हो चुका है। तो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, बोनाफाइड एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। तो आपको ग्रांट
डिजी लॉकर एक्सेस। अगर आप डिजी लॉकर से एक्सेस करना चाहते हैं, डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट है वो वहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एजुकेशन डिटेल 10th 12th ग्रेजुएशन PGDC सबको एक एक करके आपको अपलोड कर लेने हैं। अपलोड करने के लिए आपको ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है वो मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। डिजी लॉकर से अपलोड करने के लिए आपको सिंपली मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल लेना है और साइन इन पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। को OTP से वेरीफाई कर लेना है। OTP यहाँ पे डाल के और आपको वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने डिजी लॉकर पे जितने भी अपलोड हैं डॉक्यूमेंट आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, तो आपको सिंपली इस पर टिक मार्क करना है। टिक मार्क करना, जिससे भी आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है SSO ID में, तो आपको यहाँ पे टिक मार्क कर लेना है। टिक मार्क करने के पश्चात आपको अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए हमने सभी को टिक मार्क कर लिया। सिलेक्ट ऑल पर यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपको सभी ऑल है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको किसी को अपलोड नहीं करना तो आपको टिक मार्क है वो हटा देना है। जिसको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को वो आपको टिक मार्क कर लेना है। उसके पश्चात आपको अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होकर SSO ID में आ जाएंगे। अगर आप डिजी लॉकर से नहीं करना चाहते हैं, मैन्युअली करना चाहते हैं, तो आपको ऐड एजुकेशनल डिटेल डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। तो आपको इस फॉर्म को एक एक पढ़ के फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के पश्चात आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड भी करनी है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आपको क्या आपने 10th 12th या किसी भी प्रकार से आपने एक बार किया है तो एक करना है। अगर 2 बार किए हैं 10th 2 बार पढ़ लिए तो 2 बार करना है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 1 और 2 3 इस प्रकार से लिखना है। अगर आपने 10th एक बार पढ़ी है तो एक बार, 2 बार पढ़ी है तो यहाँ पे 2 बार लिखना है आपको। और यहाँ पे सेव मैन्युअली ऑप्शन पर क्लिक करना, आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका PGDCA और आपको कोई भी RSCT है या कुछ भी आपको डिप्लोमा डिग्री है वो आपको अपलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात आपको सिंपली उसी जगह आना है वापस से होम पेज पर। उसके पश्चात आपको यहाँ ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट आपके जितने भी भर्तियां हैं उनके फॉर्म में अभी फिलअप हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपके सामने सीनियर एंड बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर कंबाइंड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 के लिए RSSB द्वारा, तो आपको अप्लाई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अप्लाई नाउ। यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको बोल रहा है कि सेलेक्ट पोस्ट है, आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो आप इस दोनों में से चूज कर लीजिए कि आपको कौन सी पोस्ट में इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो मैं चूज कर लेता हूँ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर। अब आपको सिंपली OTR डाटा रिव्यू ऑप्शन मिलेगा, तो आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अन्यथा आप अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करें, अदरवाइज आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां आपकी बेसिक डिटेलें वो ओपन हो चुकी हैं। उसके पश्चात आपको इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि ये आपको ऑटोमेटिक अपडेट हैं वो मिलेंगे। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सिंपली आपको येस ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन है, इन क्या आप अदर कंट्री से आए नहीं हैं, तो आपको नो करना है। और उसके पश्चात एज रिलेशन, आपको सिलेक्ट एज रिलेशन में आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। मैं अपने हिसाब से चूज कर लेता हूँ नॉट एप्लीकेबल। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा क्वालिफिकेशन डिटेल का, जिससे आप जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। इस भर्ती के लिए आपको 10th 12th ग्रेजुएशन और PGDC यहाँ पे शो होने चाहिए, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, टिक मार्क करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आपको दिखाई देगा। तो आपको सामने इसको टिक करना है और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर एग्री ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपके सामने कुछ इस प्रकार का है वो इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे और आपका थंब इम्प्रेशन है वो आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे
आपके बॉडी मार्क से वो भी दिखाई देगा। तो आपको सिंपली इस नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये OTR से ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो रखे हैं, आपको मैन्युअली अपलोड नहीं करना है, ना ही इसमें ऑप्शन है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई दे रहा है। तो आपको सेलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। तो नॉन TSP के लिए आपको एक एक करके आपको यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप एक एक करके प्रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। आपको कौन सा डिपार्टमेंट में पहले और या बाद में कौन सा चाहिए, यह आप खुद के हिसाब से कर लीजिएगा। आपके सामने जैसे ही आप सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो दिखाई देगा। तो आप पहले नॉन TSP कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपको इन दोनों में से आपको कौन सा पहले सही है, कौन सा डिपार्टमेंट है वो आपको अप्लाई करना है पहले। तो आपको ये हैं और ये दोनों सेलेक्ट कर लेना है। मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सिलेक्ट किए हुए। उसके पश्चात आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपका फॉर्म है वो अभी जनरेट नहीं हुआ है, आपका प्रीव्यू है ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि फ़ोटो, नाम वगैरह ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं, एड्रेस। ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस भी आपको दिखाई देगा नीचे। तो आपको इसके टिक मार्क करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करना है, सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का है वो इंटरफेस दिखाई देगा। आपको टिक मार्क करना है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपको यहाँ OTP डालना है और अब वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। उसके पश्चात आपका एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली और आपके मोबाइल और ईमेल एड्रेस पर आपका सक्सेसफुली का मैसेज है वो आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।